बात करते हैं ईरान की, इस्लामाबाद की और टर्की के फ्यूचर की। मतलब ये तीनों ने एक मुस्लिम अलायंस बना रखा है, और जो लोग कहते हैं कि सेकुलर जम जैसे इस्लाम है और इंडिया में तो सेकुलर है, लेकिन जब ये मेजॉरिटी में होते हैं, इंडिया में भी कई एरिया में जैसे कश्मीर में है, तो वहाँ पे इनका सेकुलर नज़र नहीं आता। अभी इस्लामाबाद का एक ताज़ा उदाहरण देखने को मिला। वहाँ पे कृष्ण जन्मभूमि के लिए हिंदू जो वहाँ पे रहते हैं बहुत कम मात्रा में, माइनॉरिटी में 3,500 कुछ रहते हैं, तो उस पर फतवे जारी कर दिए, कहा कि ये इस्लाम के खिलाफ है, यहाँ पे इस्लामिक ज़मीन पे कोई मंदिर नहीं हो सकता। लेकिन ये कितना उचित होगा कि वो दूसरे जो और जगह पे जैसे इंडिया में है, चाहे क्रिश्चियन कंट्री में, बुद्धिस्ट कंट्री में, वहाँ पे उन्हें पूरे हक लेने होते हैं। जैसे कोई वहाँ पे वो अपने जुलूस निकाल सकते हैं और वहाँ पे वो अपने मंदिर तक नहीं बना सकती। कहाँ तक सही है? यहाँ तक कि पाकिस्तान में जो पुराने हिंदू मंदिर थे उन्हें भी आप देखोगे तो उन्हें म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया है, या टूरिस्ट स्पॉट में कन्वर्ट कर रखा है। वहाँ पे लोग जा नहीं सकते, वहाँ पे अपनी इबादत नहीं दे सकते जो उन्हें देनी चाहिए। लेकिन वह इंडिया में आप देख सकते हो पब्लिकली आप कहीं पे भी नमाज पढ़ सकते हो, कहीं पे भी आप देखते हो, कहीं पे भी पार्क में नमाज पढ़ लेते हैं, बीच सड़क में नमाज पढ़ने का है। और फिर कोई कुछ बोले तो कहेंगे कि ये हमारे धर्म के अगेंस्ट है, ये मानव अधिकार ह्यूमन राइट के खिलाफ है। वो आर्टिकलों की दुहाई देंगे, आर्टिकल 14 में क्या लिखा है, इसमें क्या लिखा है, स्वतंत्रता दी गई है, धार्मिक स्वतंत्रता है। लेकिन यही सब तब कहाँ पे होता है जब ये मेजॉरिटी में इस्लाम हो जाता है, तो वहाँ पे ये क्या करते हैं। अभी आपने एक नया इशू देखा होगा, हागिया सोफिया। इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका था कि टर्की क्या करने वाला है और कैसे कर रहा है। हागिया सोफिया नाम पे बहुत पहले वो एक चर्च हुआ करता था, फिर उसमें उस्मानिया कल आया, 600 साल का राज रहा, तो 500-600 साल तक वो मस्जिद रही। फिर जब वहाँ पे कामर आगा की सरकार बनी, जो कि एक सेकुलर लीडर थे, उन्होंने उसे एक म्यूजियम बना दिया, और उसमें इस्लाम के जो प्रीस्ट होते थे वो उधर कुछ नहीं कर सकते, तो एक म्यूजियम की तरह रखा गया। लेकिन अब उनके एर्दोगन है जो फिर से सपना देख रहे हैं खलीफा बनने का, पूरे मुस्लिमों को एकजुट करे और खलीफा बनाए, और उन्होंने ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं। ये तो एक सीढ़ी मात्र है कि उन्हें ये दिखाना है कि हाँ मैं इस्लाम के लिए काम कर रहा हूँ। तो उन्होंने, अब देखते हो अल सोफिया मस्जिद जो था म्यूजियम, अब उसे उन्होंने फिर से उसे कन्वर्ट कर दिया है। अब वहाँ से जजमेंट आया कोर्ट का कि वहाँ पे फिर से वो मस्जिद मॉस्क में बदल दी जाएगी। वहाँ पे पहले से ही मॉस्क इतनी है, ब्लू मॉस्क इतनी फेमस है वहाँ की टर्की की, लेकिन अब वहाँ पे और भी मॉस्क होएंगी। और इस मॉस्क का, इस पे क्रिश्चियनिटी पे क्या असर पड़ेगा, रशिया क्या करेगा, रशिया क्यों चुप है, ग्रीस में प्रदर्शन हो रहे, यूएसए उसमें, क्योंकि टर्की नेटो का ऑल्सो मेंबर है, लेकिन आज वो इस्लामिक कंट्रियों को फिर से एकजुट करना चाहता है। और इसके खिलाफ अरब देश क्या करेंगे, क्योंकि अरब में वो चाहते कि मक्का मदीना में भी एक समय कंट्रोल इन्हीं का था, उस्मानिया खलीफेट का, तो चाहते कि फिर से कंट्रोल इन्हीं का हो। और जब से उनका सीरियल आया एर्तुगरुल गाजी, तो तब से मतलब उन जितने भी मुस्लिम लोग हैं वो सब एकजुट होए जा रहे हैं, उस सीरियल के कारण भी बहुत सारे। तो इस पे एक इंटरनेशनल लेवल पे बनता है कि जब ये मेजॉरिटी में होते हैं तो क्या करते हैं। आज मलेशिया में जाकिर नाइक, इंडिया का एक वो है जो मतलब जैसे विजय माल्या उसी टाइप एक जाकिर नाइक, उससे भी खतरनाक, वो क्या कर रहा है, मलेशिया में जो बचे कुछ है उन्हें भी एकदम कट्टर रेडिकलाइज कर रहा है, वहाँ के मुस्लिमों को। जो पहले मलेशिया एकदम वो माना जाता था, मतलब लिबरल देश माने जाते थे मलेशिया, इंडोनेशिया, लेकिन आज वहाँ पे भी एक कट्टरता उभर के देखने को मिल रही है मलेशिया में। और उसका कारण क्या है, इन जैसे मौलवी जो अपने धर्म को सबसे आगे रखते हैं, बाकी चीज़ों को कुछ नहीं रखते। तो बाकी दुनिया भी ऐसा ही इस्लाम के साथ करे तो कैसा लगेगा इस्लामिक को। उन्हें एक पेश तो करना चाहिए कहीं किसी एक कंट्री में कि हाँ हम मेजॉरिटी में और सब धर्मों को आदर पूर्वक सम्मान करते हैं। इंडोनेशिया में बाली में आप देख सकते हो अभी काफ़ी हिंदू मंदिर है, वहाँ पे बंदर बंदर भी आते हैं, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में वहाँ पे भी उनको ख़त्म कर दिया जाए, उनकी आबादी। क्योंकि ये पूरी दुनिया में चलन चल रहा है कि इस्लामिक कंट्री होगी वहाँ पे वो किसी और धर्म फिरके को बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, बुद्धिस्ट हो, जैनिज्म हो, हिंदुइज्म, कोई भी हो। ये इनका एक इतिहास रहा है, और सारी दुनिया अब इसके खिलाफ एक नई आइडियोलॉजी की लड़ाई होने की शुरुआत है। हो सकता है कि ये लड़ाई इस्लाम और बाकी सब जो इस्लाम में लिखा गया काफिर है, सब काफिरों की हो। तो इस्लाम की आबादी कुल देखा जाए अभी वर्ल्ड में 170 मिलियन है,
और बाकियों की 550 मिलियन से ज़्यादा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जीत हमेशा कम वाले की ही होती है, मतलब जिसमें इच्छा शक्ति हो, एक एक ढिंढिक्सन वो, तो हो सकता है कोई भी, लेकिन ये लड़ाई होनी है क्योंकि एक दिन तो ये जरूर होगी, क्योंकि और लड़ाई आइडियोलॉजी की होनी है, क्योंकि एक तरफ होगा इस्लाम और एक तरफ होगी सारी दुनिया। एक तरफ होंगे जो अपने आप को ये इस्लाम वाले ईमान वाले कहते हैं कि हम असली ईमान वाले, बाकी आप जैसे मैं भी हूँ, मैं ईमान वाला नहीं हूँ उनकी नज़र में, तो मैं काफिर हुआ। तो हो सकता है मेरे को इस्लाम कबूल करना पड़े फ्यूचर में, या फिर मेरे को या उससे अलग होना पड़े, क्योंकि इनका तो यही है पूरी दुनिया में, जब इन इन इनसे कोई क्वेश्चन पूछे तो ये उल्टा तुम्हारे पे क्वेश्चन दाग देंगे। ये इनका एक ओल रहा है। और जो इन्होंने टर्की ने किया ये बिल्कुल अपोज करने वाला फैसला, और इस्लामाबाद में जो हुआ है बिल्कुल गलत हुआ है। वो एक अलग ही मुहिम चलाए बैठे कि इस्लाम में होगा, ये होगा, हदीसें लिखी गई हैं, हमारे वो आने इमाम मेहंदी आएंगे, जूस के खिलाफ एक अलग ही एजेंडा चलाते हैं। अब मान लो इजराइल में कंट्रोल है, उन्होंने अल-अक्सा मॉस्क को वो कहते हैं कि उधर पहले ज्यूस का टेम्पलर था, वो ऐसा करे तो इस्लामिक मुल्कों को कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना। तो ऐसे ही अब राम मंदिर का फैसला इंडिया में आया था, कितना विवादित फैसला था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप देख सकते हो, कोई मुस्लिम उसे कह रहा था कि ये तो हिंदू मेजोरिटी में इसलिए आया, जबकि वो हिंदुओं की आस्था का प्रश्न है। ये 3 मंदिर, चाहे कृष्ण जन्मभूमि भूमि हो, चाहे बनारस का शिव मंदिर हो, चाहे ये राम जन्मभूमि विवाद हो, ये तीनों हिंदुओं की आस्था के एक हो है। और इन्होंने डिस्ट्रॉय ऐसी जगह कोई करते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा आस्था हो। अब कहते हैं उसके कोई वंश वो नहीं मिलते, राम के सबूत नहीं मिलते। इतने सबूत हैं वहाँ पे, पिलर के सबूत मिले थे, ऐसी हर जगह सबूत मिलते हैं, लेकिन इस्लाम का कोई एविडेंस नहीं मिलता। 1400 साल पहले का कोई एविडेंस नहीं है पूरी दुनिया में। अब कहीं पे भी खुदाई में आज तक कोई इस्लाम का एविडेंस आज तक कहीं पे मिला ही नहीं। वो कहेंगे कि हमारा तो बहुत पुराना है, 1,30,000 नबी आए थे, अलग अलग जगहों पे भेजे। उस बात के भी कोई एविडेंस नहीं है इनके पास। ये 26 नबियों के नाम नहीं गिना सकते, 25 के इनके पास नाम है। तो ये एक इस्लामिक दुनिया एक अलग ही कॉन्सेप्ट पे चल बैठी है। मतलब दुनिया आज विज्ञान की ओर अग्रसर है, और ये आज भी अपने वही पुराने मतलब अपने सपने देख रहे हैं कि हम ऐसे थे, हमारा ये था, हम आगे ये करेंगे। तो इनका एक अलग है, देखते दुनिया में आगे किसका कंट्रोल होगा, किसका नहीं होगा। नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद।